हेलो यंग अचीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मज़े में? यस, बहुत मज़े में रहिए आप लोग, मस्त रहिए और खूब पढ़िए। क्या चल रहा है आजकल? आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आज आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, कुछ मज़े की बातें करूँगा, है ना। क्या बताने वाले हूँ? आज बताने वाला हूँ आपको कि गर्मी की छुट्टियों में मौज भी कैसे करें और बढ़िया से स्टडी प्लान बना के पढ़ें भी कैसे, ताकि हमारा खूब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मार्क्स आए, है ना बेटा। तो क्या करना चाहिए आपको? बहुत सारे बच्चों का तो समर वेकेशन का कुछ प्लान होगा, कोई हिल स्टेशन भी जा रहे होंगे। यस, मैं मना नहीं करूँगा बेटा, बिल्कुल एंजॉय कीजिए, लाइफ में एंजॉय भी होना चाहिए। आप एंजॉय भी कीजिए, हिल स्टेशन मम्मी पापा जा रहे हैं साथ में, जाइए मज़े करके आइए। बस एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, धूप में कम खेलिएगा, नहीं तो क्या होगा, धूप में ज़्यादा खेलेंगे तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब होगी तो क्या होगा? दो प्रॉब्लम, आप एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे और दूसरा चीज़, आप स्टडी में जो थोड़ा बहुत करते वो भी आप पीछे हो जाएंगे। तो अपने हेल्थ का ध्यान बिल्कुल रखिए, खूब पानी पीजिए, जितना पी सकते हैं, लिक्विड्स ज़्यादा लीजिए, है ना। चलिए, तो हम आज ये बातें करने वाले हैं कि समर वेकेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए। तो समर वेकेशन में आपके पास टाइम ही टाइम है। टाइम ही टाइम मतलब आपका जब क्लास चलता है तो आप क्लास में बिजी होते हैं, ठीक है। क्लास का होमवर्क करने में, क्लास का असाइनमेंट करने में, ट्यूशन कोचिंग इधर उधर जाने में, है ना, काफ़ी बिजी होते हैं और आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बचता है। समर वेकेशन एक ऐसा टाइम है जिसमें आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, आप अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी बनाइए, आज से ही बना लीजिए, बिल्कुल लेट मत कीजिए। ये आपके लिए वरदान है समर वेकेशन, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, एंजॉय करने के लिए भी। तो आप एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप मस्ती के लिए भी टाइम निकालिए दीजिए और साथ साथ पढ़ने के लिए भी। आपके जो सब्जेक्ट्स थोड़े वीक हैं ना, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए और मैथ्स की खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब मैथ्स का तो बना लीजिए शेड्यूल कि आप इतने चैप्टर्स जितने आपके पीछे हो गए हैं वो भी कवर कर लीजिए और जितने आने वाले हैं चैप्टर्स वो भी कर लीजिए एडवांस में, और खूब क्वेश्चंस कर लीजिए। आप पिछले सालों के क्वेश्चंस भी आप ज़रूर कीजिए, ठीक है बेटा। तो क्या करना चाहिए आपको? उसके लिए आप प्रॉपर स्लीपिंग का टाइम रखिए, अपना सोने का टाइम बढ़िया, और जगने का भी टाइम। ये नहीं कि गर्मी की छुट्टी हो गई तो 9-10 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको। आप सो जाइए, रात में मैक्सिमम 11-12 पर जरूर सो जाइए, उससे ज़्यादा मत जगिए, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। फिर सुबह भी आप 7:30-8 के अराउंड में ज़रूर जग जाइए, ठीक है। इतना आपके लिए सोने के लिए भी ठीक है। और उसके बाद से आप क्या कीजिए, उठ के थोड़ा पढ़िए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा पढ़िए, टाइम टेबल के साथ पढ़िए। आप आवरली बांट सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं कि एक सब्जेक्ट को ख़त्म कर लें पूरी तरीके से, तब दूसरा शुरू कर लें, क्योंकि आपके पास ये छुट्टियां जो है ना, ये वरदान है। तो इसमें आप जब आप जो सब्जेक्ट आप करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, उस पर लग के ख़त्म कर सकते हैं। 2-4 दिन एक साथ टाइम दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर घंटे घंटे के हिसाब से टाइम टेबल बनाया जाए। आपको लगता है कि मैथ्स वीक है तो 2-3-4 दिन लगातार मैथ्स पढ़ के ख़त्म कर लीजिए आप, है ना। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप पीछे चल रहे हैं क्लास के, आपको थोड़ा डर लगता है मैथ्स से में, तो आप उसको ही पहले 3-4-5 दिन पढ़ लीजिए बस। लेकिन समय का ध्यान देखिए कि अभी हमारी कितनी छुट्टियां बची हैं और कितना कितना टाइम देंगे तो हमारे सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपकी हॉबी है ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक की, या कुछ क्लासेस की सीखना चाहते हैं, बाहर में जाके कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो ज़रूर करिए। आप 1-2 घंटा देने से आपका कोई टाइम बहुत बर्बाद नहीं हो जाएगा। उससे आपका क्या होगा, माइंड फ्रेश रहेगा, स्ट्रेस दूर रहेगा, स्ट्रेस से आप बचे रहेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना। तो अगर आपका म्यूजिक का शौक़ है, गाने बजाने का शौक़ है, तो आप जाइए ज़रूर, म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, डांस क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो कीजिए, 1-1.5-2 घंटे में आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। कोचिंग क्लासेस आपके चल रहे होंगे, हो सकता है उसको भी अटेंड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आप पढ़िए, हैं, और सारे सब्जेक्ट टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते चले जाइए। टीवी भी लिमिटेड देखिए, मोबाइल थोड़ा लिमिटेड चलाइए,
है। तो इससे क्या होगा, आपका सब कुछ टाइमली तैयार हो जाएगा और आप जैसे ही सेशन शुरू होगा आप एकदम बाउंसर सिक्सर मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना बेटा। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, हैं। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आप चैप्टर, आपके मान लो कि सोशल साइंस में थोड़ा सा वीकनेस रहती है तो आप उसको ऊपर ज़्यादा जोर डालना है। और आपको लगता है कि आपको फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम है तो फिजिक्स को ज़्यादा पढ़ लीजिए। मैथ्स में अगर मार्क्स कम आते हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो मैथ्स पढ़ लीजिए अच्छे से, कई दिन दीजिए उसको, लगातार कई दिन देखिए। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप ऐसा आवरली ज़रूरी नहीं, आप उसको लगातार ख़त्म दे करके 3-4 दिन 5 दिन टाइम उसको बढ़िया से क्लियर करके समझ करके ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आप जब करके देखिए ज़रूर आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, 100% मैं बोलता हूँ कि आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। आप करके देखिएगा बेटा, ठीक है। घूमिए टहलिए, मौज मस्ती कीजिए, साथ साथ खूब पढ़िए, ठीक। आपके नंबर टेस्ट में भी अच्छे आएंगे और फाइनल एग्ज़ाम में भी आएंगे। और बोर्ड की प्लानिंग 2025 की प्लानिंग अभी से शुरू कर दीजिए, प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए, है ना। तो क्या होगा, आपका अभी से सब कुछ कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और मस्ती के साथ साथ आप विदाउट एक्स्ट्रा स्ट्रेस के सब कुछ कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए समर वेकेशन का और साथ साथ फुल यूटिलाइजेशन कीजिए जो टाइम आपको मिला हो, गोल्डन टाइम मिला हुआ है सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है बेटा। तो जाइए स्विमिंग पूल में एंजॉय करके आइए, थोड़ा मज़े करके आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 घंटा पढ़िए बेटा, है ना। एंजॉय भी कीजिए और पढ़िए भी, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में आपके लिए एक बढ़िया सा चैप्टर लेके आऊँगा। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, पढ़िए, हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।